करीब 1 साल पहले 2024 में दिल्ली की सड़कों पे एक गाड़ी रुकी हुई थी। उस गाड़ी के बाहर एक आदमी को कुछ लोग बहुत बुरी तरह से मार रहे थे, थप्पड़ मार रहे थे। उसका कॉलर पकड़े हुए थे और बाहर से लोग कुछ चिल्ला रहे थे कि मारो पीटो मारो पीटो। उसमें कुछ महिलाएं भी थी। वहीं उस गाड़ी के अंदर में एक महिला थी, एक लड़की थी, जो कि खुद को अपने आप को अंदर की तरफ समेट रही थी। वो डरी थी, सहमी थी। उसके बाद कुछ लोग उस गाड़ी को बंद कर देते हैं और उस लड़की को वहां से भगा देते हैं। और लेकिन इस लड़के के साथ इसकी मारपीट चल ही रही थी, इसको पिटाई किया जा रहा था। वो 2024 की बात थी। यहाँ 2025 में अगस्त के महीने में 2-3 वीडियो वायरल होता है। उस वीडियो में एक लड़की को वही लड़का बहुत बुरी तरह से पीट रहा है और उसमें उसकी माँ जो है उसका साथ दे रही है या नहीं दे रही है पता नहीं चल रहा है, लेकिन उसका एक वीडियो भी बनाया जा रहा है। तो कहा जा रहा है वो वीडियो उसकी बहन बना रही है। उसके बाद एक वीडियो ये आता है कि उस लड़की के शरीर में आग लगा हुआ और ऊपर से सीढ़ियों से ऊपर से नीचे की तरफ आ रही है। उसका भी वीडियो बना रही थी शायद वही लड़की। एक तीसरा वीडियो जो होता है उसमें बयान दिया जाता है कि उसकी बहन को मार दिया। और उसमें एक और वीडियो आता है जिसमें एक छोटा सा बच्चा कहता है कि पापा ने मम्मी को मारा। और उसके अगले दिन उस लड़के का इनकाउंटर हो जाता है। इनकाउंटर में उसकी जान नहीं जाती है, उसके पैरों पे गोली मारी जाती है और पुलिस बयान देती है कि ये लड़का पिस्टल छीन के भाग रहा था, इसीलिए पुलिस को गोली चलानी पड़ी। उसका एक बयान वायरल होता है। उस बयान में कहता है कि मैंने उसको नहीं मारा। उसके बाद वो कहता है कि मुझे इस चीज का पछतावा भी है। आखिर क्या है ये मामला? और इस चीज को लेकर पूरे देश प्रदेश में सब जगह हल्ला मच जाता है, पूरा कोहराम छा जाता है। क्योंकि अभी कुछ दिन पहले की बात बता रहा हूँ, दिल्ली से सटे हरियाणा में भिवानी शहर जो मनीषा मर्डर हुआ था, एक बेटी का कत्ल किया गया था, जिसका लाश बरामद होता है 2 दिन बाद और कातिलों का अभी तक पता नहीं चला। तो वही कुछ ही दूर नोएडा की बात कर, ये घटना है। नोएडा में भी एक लड़की को जिंदा जला दिया गया। क्या है ये मामला? तो क्यों पब्लिक इतनी भड़की हुई? सिलसिलेवार तरीके से इस कहानी को मैं पूरा समझाऊंगा, पूरा पॉइंट टू पॉइंट समझाऊंगा। इस कहानी को पूरा देखिए, तब समझ में आएगा कि क्या है आखिर मामला। नमस्कार, प्रणाम, मैं प्रकाश स्वागत करता हूं अपने चैनल में। आज की जो सच्ची घटना मैं बताने जा रहा हूं, ये घटना है निक्की मर्डर केस, जो सोशल मीडिया पे काफी वायरल है आजकल। आप लोगों से आग्रह है, विनती है कि मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। कहानी अगर अच्छी लगती है तो बिल्कुल लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। चलिए इस कहानी की ओर चलते हैं। 21 अगस्त 2025 की घटना है, लेकिन उससे पहले हम लोग चलते हैं 2016 ईस्वी में। दिसंबर 2016 की बात है। गांव दादरी का, नोएडा का ही एक दादरी जगह लगता है, वहाँ का एक गांव है रूपबास। वहाँ के रहने वाले हैं भिखारी सिंह जी। भिखारी सिंह जी, उनकी पत्नी हेमलता सिंह, उनके 3 बच्चे, 2 बेटी और 1 बेटा। 2 बेटी, एक कंचन और दूसरी बेटी का नाम निक्की रहता है, और एक बेटा उनका नाम अतुल। किसी भी माँ बाप को अपने बेटे के बच्चों की शादी, खासकर जो बेटी हो तो उसकी शादी की चिंता जब उम्र होने लगती है तो बहुत होने लगती है। तो भिखारी सिंह जी भी अपने बेटियों के लिए लड़का ढूंढ रहे थे। वो चाह रहे थे कि किसी तरह से एक बेटी का कम से कम शादी हो, फिर दूसरी बेटी का शादी किया जाए, लेकिन ढूंढते उनकी तलाश खत्म हो जाती है। और उनके ऊपर वाले ने सुन ली, एक साथ 2 बेटियों का विवाह होता है। उन्होंने एक ही घर में दोनों बेटियों को लड़का देखा, उन्हें पसंद आ गया। उन्होंने अपनी दोनों बेटियों के लिए रिश्ता देखा था। वहीं का एक गांव है, नोएडा का ही दादरी का एक सिरसा गांव है वहीं का। वहां के रहने वाले होते हैं सत्यवीर जी। सत्यवीर जी की पत्नी होती है दयावती, और उनके 2 बेटे, एक का नाम होता है विपिन जो कि छोटा है, और बड़ा बेटा का नाम होता है रोहित। ये सब भाटी हैं, रोहित भाटी, विपिन भाटी। तो बड़ी वाली बेटी इनकी जो होती है, जिनका नाम कंचन होता है, कंचन की शादी होती है रोहित से। और दूसरी बेटी जिनका नाम निक्की होता है, उसकी शादी होती है विपिन से। 2016 में नोटबंदी थी, फिर भी इन्होंने बहुत तरीके से, बहुत अच्छे से पैसे खर्च किए। हरियाणा साइड या उस साइड के नोएडा साइड में ऐसा चलता है दहेज वहेज का मामला को ले, हालांकि ये तो पूरे देश में चलता है, दहेज के लिए मामला कुछ अलग ही टाइप का रहता है। तो उन्होंने अपने तरफ से बहुत देने की कोशिश की। उस समय उन्होंने स्कॉर्पियो SUV दी, बहुत सारे पैसे भी दिए, सोने के गहने दिए, जेवरात दिए। शादी होती है, सब कुछ बढ़िया चल रहा था। और दोनों बेटियों की शादी एक ही दिन होती है, एक ही मंडप में, एक ही दिन बारात गया था। और दोनों बेटी की डोली जो है एक ही दिन उठ के आती है उस घर में। बहुत खुशी से चल रहा था, क्योंकि इनके दोनों बेटियों का शादी हुआ था और इनके दोनों बेटों का शादी हुआ था। अच्छी जिंदगी चल रही थी, कट रहा था। धीरे धीरे समय बीत रहा था, लेकिन किसी न किसी वजह से इनके परिवार में थोड़ा बहुत कलह होने लगता है। ये कलह बड़े वाले बेटे और बहू में नहीं हो रही थी, मतलब रोहित भाटी और उनकी जो पत्नी कंचन होती है उनके बीच में नहीं हो रही थी। ये कलह जो थोड़ी बहुत हो रही थी, छोटे बेटे विपिन और उनकी जो पत्नी निक्की, इनके बीच हो रही थी। समय बीत रहा था, धीरे धीरे करके इनको बच्चे होते हैं। रोहित को और कंचन को 2 बच्चे होते हैं, और एक बेटा और बेटी। और इनको जो है निक्की को और विपिन को एक बेटा होता है जो कि लगभग 6 साल का है।
पता नहीं किस कारण से मारपीट शुरू होना स्टार्ट हो जाता है, धीरे धीरे घर में झगड़ा होने लगता है। जब झगड़े का कारण पता चलता है तो कमाते नहीं हैं, पैसे उड़ाते हैं, लड़कीबाज हैं, इस तरह से इसके बारे में सामने आता है। इसके बारे में पड़ोसियों ने भी पुष्टि की है कि हाँ, वो दारू वारू पीता है, झगड़ा करता है। इस बात की पुष्टि पड़ोसियों ने भी की है। एक वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हुआ, जिस वीडियो में दिखाया गया है कि एक लड़की के साथ काफी मारपीट हो रही है और एक लड़की, दूसरी लड़की उसका वीडियो बना रही है। दरअसल जिस लड़की के साथ मारपीट हो रहा है और जिसको मारा जा रहा है वो निक्की होती है, और जो लड़का मार रहा है वो उसका पति विपिन, और वो जो लड़की वीडियो बना रही है उसकी बड़ी बहन कंचन होती है। और उस वीडियो में ये भी दिखाया गया है कि एक बूढ़ी महिला उस औरत को, जो निक्की को मार रहे हैं या फिर वो बचाने की कोशिश कर रहे हैं, ये समझ में नहीं आ रहा इस बात को। इसी बीच ये लड़का है जो गुस्सा जाता है, बोलता है बंद कर कैमरा, वो बंद कर देती है कैमरा। फिर कुछ ही समय बाद एक दूसरा वीडियो भी सामने आता है, जिस वीडियो में दिखाया गया है कि एक लड़की छत पर से आ रही है जिसके पूरे शरीर में आग लगा हुआ है, और एक महिला जो वीडियो बना रही है वो महिला कोई और नहीं होती, उसकी बड़ी बहन होती है। उसके बाद कहा जा रहा है कि उसको बचाया गया, कंबल उठाया गया। अब थोड़ी ही देर में ये मामला सोशल मीडिया के माध्यम से, देश प्रदेश के माध्यम से, मतलब गांव समाज में मीडिया के माध्यम इतना बढ़ जाता है कि पूरे देश प्रदेश में फैल जाता है। कहा जा रहा है कि निक्की को दहेज के लिए मारा गया। उसमें एक पिता का बयान आता है, भिखारी सिंह का बयान आता है कि कहते हैं कि मेरी बेटी को मारा गया 35 लाख रुपए के लिए। ये लोग शुरू से ही परेशान करते थे, शुरू से ही लगभग जब से शादी हुई तब से परेशान करते थे और मारते थे, पीटते थे, दहेज के लिए पैसे की डिमांड करते थे। एक इनके पिता का बयान होता है। उसके बाद निक्की की बड़ी बहन जो काफी रो रही है, उनका हालत बहुत बुरा है। एक लड़की मरी है, उसकी छोटी बहन मरी है, तो दुख तो कितना होगा आप समझ सकते हैं, परिवार में किसी की मौत हुई हो तो। उसके बाद वो कह रही है कि दहेज के लिए मारता था, पीटता था, बराबर इसको टॉर्चर करता था। उसके बाद एक छोटे से बच्चे का बयान आता है कि पापा ने मम्मी को मार दिया। उस बच्चे का चेहरा ब्लर किया गया है। वो बताता है बच्चा कि पापा ने मम्मी के ऊपर कुछ छिड़का, उसके बाद एक चांटा मारा, उसके बाद लाइटर से आग लगा दिया। ये बातें सोशल मीडिया पे काफी वायरल हो रही है और इस चीज को लेके पुलिस प्रशासन इतने सख्ते में हो गए, पूरी तरह हंगामा हो चुका है। लोग धरना प्रदर्शन करने पर बैठे हुए हैं और ये लोग जो है विपिन, उसके भाई, उसके पिता सतवीर और उनकी माता दयावती, चारों के चारों लोग फरार हैं। इधर लड़की की माँ हेमलता बयान दे रही है कि उसके साथ जैसे को तैसा होना चाहिए, उसकी भी मौत होनी चाहिए, उसे भी मार देना चाहिए। हर तरह से सोशल मीडिया पे ये बयान दे जा रही है, हर लोग अपना अपना बयान दे रहे हैं। लोग सड़कों पर उतरे हुए हैं कि जब तक इसको कातिल को सजा नहीं मिलेगी, सजाए मौत नहीं मिलेगी, तब तक ये लोग आगे का कुछ कार्यक्रम नहीं करेंगे। ऐसी चीजें मीडिया पे आ रही है। उसके बाद लड़के के भाई अतुल ने थाने में जाके एक कंप्लेंट दर्ज करवाई है। कंप्लेंट जो दर्ज होता है कासना पुलिस स्टेशन में, कासना पुलिस स्टेशन में जाके वहां पे कंप्लेंट होता है, जो कि 103 हत्या, 115 स्वेच्छा से चोट, 61 आजीवन कारावास या दंडनीय अपराध के लिए होता है। लेकिन सबसे सोचने वाली बात है कि इन चीजों में दहेज के लिए कोई केस नहीं किया गया है। क्यों? जबकि सोशल मीडिया के माध्यम से सब जगह ये लोग बयान दे रहे हैं, इनके पिता बयान दे रहे हैं, सब लोग बयान दे रहे हैं, तो दहेज का मामला क्यों नहीं डाला? दहेज के लिए मारा गया ना, लेकिन दहेज का मामला नहीं दिखा रहे हैं ये लोग। ये मामला शायद कुछ और ही है। कुछ पड़ोसी बताते हैं, एक वीडियो में आपको दिखाऊंगा, उस वीडियो में देखिएगा। कुछ पड़ोसी बताते हैं कि इस लड़की का जो मर्डर हुआ उस समय विपिन वह नहीं था। कुछ पड़ोसी बताते हैं, पड़ोसी का बयान मैं आपको सुनाऊंगा कि जिस समय लड़की का मर्डर हुआ, जिस समय लड़की के शरीर में आग लगी, वो लड़की वहां पे, विपिन वहां पे था नहीं। वो विपिन कहीं नीचे गाड़ी धो रहा था। इसका वीडियो भी है, वीडियो देखिए। जो आदमी करीब पहले से तो घर के बाहर खड़ा हुआ है, 5 साल लगा दी। तो इस वीडियो में आपने देखा कि वो उस समय था नहीं, वो उस समय नीचे में था और थोड़ी देर बाद वो हल्ला होता है, तो हल्ला होने के बाद वो ऊपर जाता है और जो वीडियो बना रहा है वो आदमी भी ये बता रहा है कि देखो देखो ये भी नीचे है। तो ये क्या है इसकी पूरी सच्चाई? जो बहन निक्की जल के मर गई, उसके प्रति गहरी संवेदना है। अगर इसने गलती किया है, इसने अगर मारा है दहेज के लिए इसके परिवार वालों ने, तो इसे कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए।
अगर मर्डर से भी, अगर सजाए मौत से भी कोई बड़ी सजा हो तो वह भी मिलनी चाहिए। लेकिन अगर उसने नहीं किया है, अगर उसने नहीं मारा है तो फिर क्या। इसके बाद कुछ परिवार वाले जो हैं, उनके परिवार वालों को पकड़ा जाता है। उसकी माँ अगले दिन बुर्का पहन के जाती है हॉस्पिटल में बेटे से मिलने, उसमें पकड़ लिया जाता है। फिर उसके भाई को पकड़ा जाता है, रोहित भाटी को पकड़ लिया जाता है, पुलिस ने पकड़ लिया। फिर उसके पिता को भी पकड़ लिया पुलिस ने, वो जो टोल प्लाजा होता है वहां से पकड़ा गया। लेकिन एक बात सवाल में मन में ये भी आती है कि क्या उसने कत्ल किया था या मामला कुछ और था। तो कुछ पड़ोसियों का कहना है कि मामला कुछ और था। मामला ये था कि इस लड़के का कोई लव अफेयर, या एक मामला ये भी हो सकता है कि इस लड़की ने एक ब्यूटी पार्लर खोला था। ब्यूटी पार्लर खोलने का मतलब है कि उसकी बड़ी बहन ने बयान दिया था, कंचन ने, कि उसके पिता, ये उसके पति और उसके जो देवर हैं सो कमाते नहीं थे, निकम्मे झल्ले बैठे रहते थे। इसलिए उनके पिता भिखारी सिंह ने कुछ पैसे दिए और एक ब्यूटी पार्लर खोलवा के दिया कि ये लोग कमाई करें, ये लोग कमाई करें, अपना घर परिवार चलाए, अपने बच्चों का लालन पालन करें। उधर लड़का के पिता सतवीर जी में एक दुकान चलाते थे, उसी दुकान में शायद ये दोनों बैठता था या कमाता था। इनके पास गाड़ियां थी, सब कुछ अच्छा तो था इनके पास। फिर क्यों मारा इन्होंने। फिर पड़ोसी ये कहते हैं कि एक मामला और भी हो सकता है कि ये रील बनाती थी, रील बनाने का मामला हो सकता है। ये दोनों मामला, ब्यूटी पार्लर और रील का मामला। और एक तीसरा मामला जो मैंने आपको सबसे शुरू में बताया था, जो कि आज से 1 साल पहले घटी थी। ये लड़का विपिन जो होता है, एक लड़की के साथ कार में बैठा हुआ था, दिल्ली के सड़कों पे घूम रहा था। उसी समय इसको पकड़ा जाता है और पकड़ने वाले में इनके परिवार के सदस्य होते हैं और लड़की के भाई होते हैं और लड़की निक्की खुद भी होती है। उस समय इसको कॉलर पकड़ के इसको मारा जा रहा था, उसको पीटा जा रहा था और उसके बाद लड़की को भगा दिया जाता है। क्या ये एंगल हो सकता है कि बहन ने बोला था कि विपिन अय्याश टाइप का आदमी है। इन सब मामलों को लेके, लेकिन एक सबसे बड़ी बात आती है कि अगर दहेज का मामला है तो दहेज का मामला आपने दर्ज क्यों नहीं करवाया। दहेज का कोई केस ही नहीं आ रहा है। अब हम लोग कुछ बातें हम लोग डिस्कस करेंगे जो पड़ोसियों ने बताया था। एक पड़ोसी जो सोनू होते हैं, मैं अपने मोबाइल में मैं देख के बता रहा हूँ इसको। एक पड़ोसी एक सोनू होते हैं। सोनू कहते हैं जिस समय वो लड़की निक्की का शरीर में आग लगी थी, वो 3री मंजिल पे थी और सोनू नीचे बाहर गाड़ी धो रहा था, जिसका वीडियो मैंने आपको दिखाया। शायद उस वीडियो में वो गाड़ी धोते हुए तो नजर नहीं आ रहा है, लेकिन वो उन्होंने वीडियो में दावा किया गया है कि वो नीचे में है। उसके कुछ समय बाद उसको वही लोग हॉस्पिटल ले जाते हैं, जहाँ पे हॉस्पिटल ले जाने के कारण उसकी मृत्यु हो जाती है। उनका कहना है कि झगड़ा होता था उनके परिवार में, जब पी पा के आता था तो झगड़ा होता था। एक पड़ोसी होते हैं विजेंदर, जिसने दावा किया है कि जो बाल खींचने वाली जो फोटो है, जो आपको पहला फोटो के बारे में, वीडियो के बारे में आपने बताया था, वो फोटो जो है, वो वीडियो है, वो 2 साल पुरानी है। इसको एक एक करके भी किया गया है। और ये पड़ोसी ये भी कहते हैं कि जब बाल खींच के मारा गया था, अगर उसी दिन मारा गया था तो ये क्या कर रही थी। तो हालांकि इस वीडियो में दिखाया गया, जब ये वीडियो बना रही थी तो उसके जो पति होते हैं विपिन, वो इस पे भी झपट्टा मारते हैं। और दूसरा वीडियो में ये दिखाया गया है कि जब वो लाश वो जल के ऊपर से आ रही थी तो ये वीडियो बना रही थी, ये बचाने क्यों नहीं गई। पहले वीडियो बनाया, उसके बाद इसको जाके बचाया। हालांकि वो कहती है कि उसने बचाया, क्या पहले वीडियो बनाना जरूरी था उस समय सबूत के लिए। कहीं उसी थोड़ा सा ही प्रयास करते तो वो बच सकती थी, ये भी हो सकता है। वहीं पे एक अमित नाम के पड़ोसी हैं, वो कहते हैं कि ये घटना 1-2 साल पुरानी है। जब ये वीडियो पहला वीडियो जिसे मारा गया था, 1-2 साल पुरानी वीडियो है। ये लड़का शराब पीता था, झगड़ा करता था, ये मैं मान सकता हूँ। अगर लड़के ने गलती की है तो इसको फांसी की सजा होनी चाहिए, लेकिन उसके जो माता पिता है वो बेकसूर है, उसके माता पिता इस तरह के नहीं है। इस वीडियो में जो मैं आपको एक चीज दिख रहा है कि वो उसकी जो सास है वो बचाने की कोशिश कर रही है, उसको मारने की कोशिश कर रही है। ये समझ में नहीं आ रहा। और उनका ये भी कहना है कि लड़की ने खुद से आग लगाई। ये एक पड़ोसी अमित है, उनका ये कहना है। और एक पड़ोसी राजेश्वरी कहती हैं कि इस घटना के समय सास जो है बाहर दूध लेने गई थी, ससुर दुकान पर थे, विपिन गाड़ी धो रहा था, बहू घर में थी और उसकी बहन भी वहीं थी। बहन वीडियो बना रही थी, बहू आग लगा रही थी। थोड़ी बहुत नोक-झोंक तो हर घर में होती है। पड़ोसी ने आरोप लगाया कि इस मामले को पुलिस केवल एक तरफा कार्रवाई कर रही है। निक्की की बहन मायका पक्ष सोशल मीडिया पर माहौल बनाकर विपिन और उसके परिवार को फंसा रहे हैं। अगर सच में निक्की को बचाना होता तो बहन वीडियो बनाने के बजाय आग बुझाती। ये चीजें वीडियो वायरल हो रही है सोशल मीडिया पे, इनके पड़ोसी बता रहे हैं। अब एक सवाल ये भी है कि क्या विपिन ने सच में उसे मारा, क्योंकि अभी आप कंफ्यूज हो गए होंगे कि किसने सच में उसे मारा या उसे मारा गया। लेकिन ये सब मामला जो है साक्ष्य दिखा रहा है। पहले ही रिपोर्ट में बताया गया, पहले ही इस चीज में बता दिया, पहला जो होता है ना एक्सप्रेशन, उसी में बता दिया कि दहेज के लिए मारा। ये सब लोग तो उसी पे भरोसा करेंगे। हो सकता है कि दहेज के लिए मारा हो, उसका भी तो सबूत होना चाहिए। कोर्ट में मामला जाएगा, कोर्ट में मामला जाएगा, वहाँ फैसला होगा। लेकिन वहाँ जो पड़ोसी हैं सब लोग बता रहे हैं तो वो भी तो शायद झूठ नहीं बोलेंगे।
उस बहन के साथ बहुत बुरा हुआ। वो दुखी थी, हो सकता है झगड़ा झंझट के कारण दुखी थी, खुद को आग लगा दिया गया। उसमें भी तो ये लड़के की गलती आती ही है, उसने आत्महत्या किया, इसी के दबाव के कारण आत्महत्या किया, ये भी तो हो सकता है। मैं ये बात बोल नहीं रहा हूँ कि आत्महत्या किया, कुछ पड़ोसी बता रहे खुद को आग लगाया, लेकिन आत्महत्या किया तो गलती तो इसी की है, लेकिन शायद उसने नहीं मारा हो। अब दहेज का मामला की बात करते हैं। मैंने आपको बताया था कि उसके भाई ने जो केस दर्ज किया उसमें कहीं भी दहेज का केस नहीं किया गया। अब दहेज के केस की बात करते हैं तो दहेज के केस के लिए सिर्फ एक ही बहन को प्रताड़ित किया जा रहा था, कंचन को प्रताड़ित नहीं किया जा रहा था। उसका पति बढ़िया था क्या? रोहित भाटी बढ़िया है? अगर रोहित भाटी बढ़िया था, वो परेशान नहीं कर रहा था, तो फिर रोहित भाटी के खिलाफ आपने केस क्यों किया? उसके खिलाफ भी आपने केस कर दिया। ये बच्चे का बयान जो है, बच्चे के बयान को मैं मानता हूँ, बच्चा ये सेंसिटिव मामला है, बच्चे ने बयान दिया है कि शादी को 9 साल हो गए, 9 साल बाद दहेज का मामला आएगा। जब दहेज का मामला आता तो शुरू से आना होता ना। इसकी बहन बयान दे रही कि शादी के 6 महीने बाद ही होने लगा, लेकिन कुछ लोग कह रहे हैं कि 4-5 साल तक ऐसा कुछ नहीं था, दहेज का मामला नहीं था। अभी भी कह रहे हैं कि दहेज का लड़ाई झगड़ा होती थी, लेकिन दहेज का मामला नहीं था। और कुछ लोग कह रहे हैं कि दहेज का मामला है, उसके परिवार के पक्ष कह रहे हैं। जब परिवार के पक्ष कह रहे हैं दहेज का मामला है, तो आपसे बहुत सहानुभूति है भिखारी सिंह जी, आप दहेज का मामला भी दर्ज कराइए अगर है तो। लड़के के प्रति मेरी सहानुभूति नहीं है, अगर वो गुनहगार है तो उसे फांसी पे लटका दीजिए, अगर बेगुनाह है तो उसके खिलाफ भी जो होगा सो बुरा होगा। क्योंकि उसने एक बयान दिया है कि उस लड़के ने ये भी कहा था कि मुझे फंसाया जा रहा है और तुम कहाँ चलेगी निक्की, ऐसा कुछ करके। वो मैं फोटो देख सकते हैं इस चीज़ में कि निक्की मैं तुम्हारे बिना कैसा हूँ, ये वो, तुम कहाँ चले गए, क्यों तुमने ऐसा किया, और जो सारा जमाना मुझे थूक रहा है, सारा जमाना मुझे कातिल समझ रहा है, मुझे मर्डर समझ रहा है। खैर, इस मामले का खुलासा भी होना बाकी है। पोस्टमार्टम का रिपोर्ट तो बता रहा है कि आग लगने से हुई, और कहा जा रहा है कि ये थिनर जो है, ये थिनर डाल के आग लगाई गई थी, ये 1 महीना पहले ये लड़का खरीद के लाया था। अगर 1 महीना पहले खरीद के लाया गया था थिनर, तो आग लगा, कह रहा है कि प्लानिंग मारने की प्लानिंग भी 1 महीने से चल रही है, तो क्यों अभी इसी दिन क्यों हुआ? और दूसरी बात, कुछ लोग पूछ रहे हैं कि अगर मारना होता तो तभी मार देते ना। 5 साल 6 शादी को 9 साल हो चुके हैं, दहेज के लिए अब प्रताड़ित करेंगे। एक बेटा हो गया, उनको 2 भतीजा हो गया, यानी कि 3 बच्चे परिवार में हो गए, तभी मार देते ना, अभी क्यों मारा उसने? खैर, इस मामले का जो आगे रिपोर्ट आएगा और पुलिस जो कार्रवाई करेगी उसके बारे में आपको हम आगे विशेष में बताएंगे। अभी के लिए फिलहाल इतना ही, लेकिन बस यही चाहते हैं उस लड़की को न्याय मिले, और इस लड़के ने गुनाह किया तो सजा मिले, और नहीं किया तो इसे भी आगे जो पुलिस करेगी उस करेगी। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब। बहुत मेहनत से वीडियो बनाता हूँ, बस एक शेयर, एक लाइक, एक सब्सक्राइब की जरूरत होती है, कुछ ज़्यादा नहीं मांग रहा हूँ आपसे। बहुत बहुत धन्यवाद, जय हिंद।